नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 06। आज का जो रूल पिक किया है वो मैंने पिक किया है चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस से। ना ही आज मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर से कुछ एक दो रूल डिस्कस करने वाला हूँ। आज रूल नंबर 6 डिस्कस करूंगा, लेकिन आज रूल नंबर 6 में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये भी वीडियो 10-12 से 15 मिनट हो सकती है। 10-12-15 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही निपट जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का क्रक्स ही 10-12-15 मिनट का ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं है। टू द पॉइंट रहूंगा, रेलिवेंट रहूंगा, और इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। जब पेपर आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में आपको दिखाऊंगा जो मैं 120 रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, इस 20 रूल्स और जितने एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से बाहर भी कुछ नहीं आएगा। राम का श्याम, श्याम का राम हो सकता है, लेकिन रूल और पैटर्न यही रहने वाले हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और सेंटेंस के पैटर्न दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के जो है सेंटेंस के पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने तकरीबन 8-10 साल कवर किया है, 2018 से लेकर 2024 तक। जो अच्छे क्वेश्चन मेरे को लगे, जिससे मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ, रूल समझा सकता हूँ, मैंने सारे पिक किए हुए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। हिंदी में इसकी मीनिंग समझाऊंगा आज। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक जो है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा हमारे साथ रहने के लिए। अगला सेंटेंस है, इफ इट वुड रेन्स, अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, तब वो नहीं आएंगे। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं होगी, अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल, जब तक गार्ड जो है सीटी नहीं बजाता है। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग। अगर मैंने रियलाइज किया होता कि लाइब्रेरी इतनी गंदी शेप में है तो मैंने कुछ कर दिया होता। अगला है, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने तुम्हें उधार दे दिया होता। इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अगर मेरी जो है मुलाकात क्वीन ऑफ इंग्लैंड से हुई होती, आई वुड हैव सेड हेलो, मैंने उन्हें हेलो बोला होता। इन 6 सेंटेंसेस के देखोगे तो इन 6 सेंटेंसेस में एक बात बड़ी कॉमन है कि इन सेंटेंसेस में 2 हिस्से हैं और एक शब्द ऐसा है जो कंडीशन बता रहा है। जैसे पहले सेंटेंस की बात करूं तो अनलेस दिया हुआ है यहां पे, अनलेस जब तक वो माफी नहीं मांगेगा उसे हमारे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये जो सेंटेंस के पैटर्न है इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है कंडीशन, एक होती है कंडीशन, दूसरी होती है क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1, और दूसरी होती है, तीसरी होती है क्लॉज नंबर 2। मैं ना साधारण शब्दों में समझाता हूं, क्योंकि कई बार क्लॉज 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 करते वक्त सर से बात गुजर जाती है। मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि एक आपको मिलेगा कंडीशन वाले शब्द, दूसरा मैं कहूंगा कि बात 1 कही जाएगी, हिंदी में तो हम लोग समझते हैं कि बात कही जा रही है, और दूसरा जो है क्लॉज 2 की जगह हम कह देते हैं बात 2 होगी। मतलब एक बात कही जाएगी, उसके साथ बात 2 कही जाएगी। बात 2 बात 1 पे, बात 2 बात 1 पे डिपेंड रहेगी। बात 1 कंडीशनल शब्द के साथ रहेगा, बात 1 कंडीशनल शब्द के साथ रहेगा। जैसे मैं इसमें बात करूं, ये हमारी कंडीशनल शब्द हो गया, ये हो गया हमारा कंडीशन बताने वाला शब्द, कंडीशनल वर्ड। ही अपोलोजाइज, ये हमारा बात नंबर 1 हो गया, बात नंबर 1 हो गया। ये बात नंबर 2 हो गया, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, उसे हमें साथ में रहने नहीं दिया जाएगा। ये हो गई हमारी बात नंबर 2, बात नंबर 2। तो जब एक बात दूसरी बात पर किसी कंडीशन से जुड़ी हुई होती है तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है। ये 4 तरीके के फॉर्मूले या 4 तरीके के स्ट्रक्चर से बनते हैं। सबसे पहले मैं चारों स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं पहला स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। कैसा पहला स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा? तो पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर 2 बातें भविष्य की हो, 2 बातें भविष्य में करनी हो, और एक बात दूसरी बात पे डिपेंडेंट हो, एक बात दूसरी बात पे डिपेंडेंट हो, तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं कंडीशनल शब्द। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इफ हमारा एक कंडीशनल शब्द है, इसके साथ जो हम बात नंबर 1 कहते हैं, बात नंबर 1 कहते हैं, वो हम सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं, और जो दूसरी बात है वो हम सिंपल फ्यूचर में कहते हैं, सिंपल
फ्यूचर में कहते हैं। इसे पहचानोगे कैसे? इसे पहचानने का सबसे सही तरीका है कि जो बात नंबर 1 है ये वर्ब की एस या ईएस फॉर्म या V1 में रहेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 में रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लेंगे। और सिंपल जो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में आपका रहेगा दूसरी बात, इसको हम कैसे पहचानेंगे? विल या फिर शैल के साथ V1 लगा होगा, इस तरीके से हम इसे पहचानेंगे। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। ये दोनों बात भविष्य की है, जब वो अपोलोजाइज करेगा, जब वो माफी मांगेगा तब हम उसे रहने देंगे। ये दोनों बात भविष्य में कह रहे हैं। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक सिंपल प्रेजेंट में रहता है और एक सिंपल फ्यूचर में रहता है। अब क्या देखो ऐसा है, अनलेस ही अपोलोजाइज, ये तो हमारा वर्ब का एस फॉर्म है, ये हमारा कंडीशनल शब्द हो गया जो कि इफ की जगह अनलेस दिया हुआ है। अनलेस ही अपोलोजाइज, ठीक है ना, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, वर्ब की एस फॉर्म है। जो दूसरा वाला हिस्सा है वो किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विल, शैल और V1 के साथ। पर यहां पे शुड नॉट बी अलाउड लिखा हुआ है, तो शुड की जगह आप क्या करोगे? इसको विल में कन्वर्ट कर दोगे। क्या करोगे? विल में कन्वर्ट कर दोगे। ही विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस, उसे हमारे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सेंटेंस करेक्ट होगा। ये आपके मेंस का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, सीजल मेंस का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। तो क्या था? बहुत सिंपल सा था कि अगर उसे माफी मांगी नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसे रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम क्या पहचान रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनल शब्द के साथ सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगला हिस्सा जो है वो सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, जो कि सिंपल फ्यूचर में नहीं था। जरा इधर क्वेश्चन देखो, इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम। इफ इट वुड रेन्स दे विल नॉट कम, इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस में है क्या? इफ के साथ दिया हुआ इट वुड रेन्स, वुड के साथ रेन्स दिया हुआ है, दे विल नॉट कम। बात नंबर 2 जरा ध्यान से देखो, बात नंबर 2 जो इफ के साथ नहीं है उसको बात नंबर 2 कहोगे या क्लॉज नंबर 2 कहोगे। तो दे विल नॉट कम, ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर में है। अगर ये सिंपल फ्यूचर में है तो जो इफ के साथ जो बात होनी चाहिए वो किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वुड सिर्फ हटा दें यहां से। इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम। वैसे भी मॉडल के साथ हम वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, एस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। अगर उससे भी देखते तो स्पॉट द एरर के सेक्शन में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आप करेक्ट कर ले जाते। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सही सेंटेंस क्या बनेगा। सही सेंटेंस बनेगा इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम। जरा तीसरा देखो, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। अब ये हमारा अंटिल हो गया, ये कंडीशनल शब्द हो गया जो कि यहां पे आ गया है। कंडीशनल शब्द हो गया जो कि यहां पे आ गया। जरा ध्यान से देखो, कंडीशनल शब्द के साथ जो लगा हुआ होता है वो बात नंबर 1 कह दो या क्लॉज नंबर 1 कह दो या फिर इसी को कंडीशनल क्लॉज कह दो। कंडीशनल जो क्लॉज होता है, जो बात नंबर 1 होता है, वो सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, सिंपल फ्यूचर में नहीं रखा जाता है। यही तो रूल है कि इफ के साथ जो बात नंबर 1 होगा, क्लॉज नंबर 1 होगा, वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में रखा जाएगा। यहां पे विल का इस्तेमाल है, विल ब्लो की जगह इफ द गार्ड ब्लोज द विशल, एस फॉर्म लगाओगे, इफ द गार्ड ब्लोज द विशल द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट। ये सिंपल फ्यूचर में ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये अपने आप में सही है। गलती कहां थी? गलती यहां पे थी। आई होप इन 3 एग्जांपल से प्रीवियस ईयर के आप ये समझ पाए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग, आई वुड हैव डन समथिंग। जरा चौथा क्वेश्चन देखो ध्यान से। अच्छा, चौथे पे लौट के आते हैं, पहले मैं 5वें 6वें पे चलूंगा क्योंकि 4 फॉर्मूले होते हैं, पैटर्न वाइज चलते हैं। अब एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो दूसरा फॉर्मूला होता है कि इफ के साथ हम सिंपल पास्ट या V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म लेते हैं और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वुड का प्लस V1 का बात नंबर 2 में या क्लॉज नंबर 2 में। और ये हो गया बात नंबर 1 या क्लॉज नंबर 1। बात नंबर 1 में V2 लेते हैं और बात नंबर 2 में वुड प्लस V1 लेते हैं। अब जरा आप एग्जाम्पल 5वां देखो और एग्जाम्पल 6वां देखो। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू यू। अगर मेरे पास जो है पैसा होता तो आई वुड हैव लेंट इट टू यू, मैंने आपको उधार दे दिया होता। देखो दिया ना, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू यू।
ये जो हैड है ना, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है और वो भी मेन वर्ब है। जब एक ही वर्ब होता है तो आपको पता है हैज हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है। और ये V2 में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ? V2 में दिया हुआ है, यहां पे दूसरा नहीं है। इसको पहचानते कैसे हैं कि ये V2 में है या हेल्पिंग वर्ब है? वर्ब ही एक है, मतलब वो मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब आता है, और अगर एक ही वर्ब दिया है तो हमेशा मेन वर्ब होता है। ये पहचानने का तरीका होता है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो ये V2 है, मतलब ये सिंपल पास में दिया हुआ है। अगर ये सिंपल पास में दिया हुआ है तो दूसरा जो हिस्सा होगा, दूसरा जो हिस्सा होगा वो वुड प्लस V1 में आएगा। यहां पे वुड तो दिया हुआ है, साथ में इसके साथ हैव भी लगा दिया है, तो आपको हैव हटाना पड़ेगा, लेंट को लेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेंड इट टू यू। अब सेंटेंस करेक्ट होगा। जरा नीचे छठवां देखना, इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब यहां आई के साथ मेट दिया हुआ, मीट का सेकेंड फॉर्म ये भी V2 है। अगर ये V2 है तो अगले हिस्से में क्या होना चाहिए? वुड के साथ V1। तो आई वुड हैव सेड हेलो, आई वुड हैव सेड हेलो नहीं, आई वुड से हेलो। समझ में आया? तो फॉर्मूला 1 क्या था? फॉर्मूला ये था कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, सिंपल पास्ट के साथ वुड प्लस V1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं, तीसरा जो फॉर्मूला होगा, तीसरा फॉर्मूला होगा जो है इमेजिनरी सेंटेंस। कुछ को बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब अगर इमेजिनेशन कर रहे हो जो कि रियलिस्टिक दुनिया में हो नहीं सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसे केस में वर और वुड का इस्तेमाल होता है। इफ के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, और ये बात नंबर 1 में, और बात नंबर 2 में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इफ आई वॉज ही, अगर मैं वो होता, जो कि हो नहीं सकता, ये तो काल्पनिक संभावना हो गई। अगर मैं वो होता, कैसे हो जाओगे? मैं तो राम नहीं हो सकता, मैं श्याम, मैं तो मैं हूं। तो ये इमेजिनरी है। तो जब इमेजिनरी सेंटेंसेस आता है वो भी कंडीशन के साथ ही बनाया जाता है। तो इफ आई वॉज नहीं होगा इस केस में, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? वर का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, आई वुड, यहां पे टाइपो एरर है, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया होता। अगला है जरा आई विश, मैं आशा करता हूं। कई बार क्या होता है, एक और चीज है ये वाले में, एक और आता है, मैंने क्वेश्चन पिक कर रखा है। अगर इमेजिनरी सेंटेंस हो और अगर कंडीशन भी ना हो तब भी हम हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। मैं विश कर रहा था, मतलब मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी होता, लेकिन ये हो तो नहीं सकता ना। तो ये हमारी एक इमेजिनेशन है। ऐसे केस में भी हमेशा जो वो है वर्ब है वो हमेशा वर इस्तेमाल करते हैं, वॉज इस्तेमाल नहीं करते हैं या कुछ और नहीं इस्तेमाल करते, हमेशा इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस है जो 2020 के मेंस में आया था, 2000 CGL मेंस का क्वेश्चन है। इफ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अगर वो क्या होता? अगर वो मिलेनियर होता, जो कि है नहीं, अगर वो मिलेनियर होता, ही वुड हेल्प द मिलेनियर प्रोजेक्ट। तो यहां पे इज की जगह क्या होना चाहिए? यहां पे वर होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा भी हो, हम यहां पे सब्जेक्ट का ध्यान नहीं देते, हम हमेशा ये ध्यान देते वर। और यहां पे देखो वुड के साथ V1 दिया हुआ, वुड के साथ V1 दिया हुआ है। तो ये तीसरा पैटर्न था कि इफ के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस में, काल्पनिक सेंटेंसेस में जो है, और वुड प्लस V1 उसके दूसरे हिस्से में रखते हैं। इसके बाद हमारा जो है तीसरा के बाद चौथा फॉर्मूला आता है। चौथा फॉर्मूला क्या है? चौथा फॉर्मूला ऐसा है कि हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात नंबर 2 या क्लॉज नंबर 2 में वुड के साथ हैव के साथ V3 का इस्तेमाल करते हैं। वुड के साथ हैव के साथ V3 का इस्तेमाल करते हैं। कई अब पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानोगे? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी का एक दूसरा पैटर्न ये भी आता है कि कई बार आपको इफ देखने को नहीं मिलता है, आपको देखने को मिलता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी हिस्सा देखने को मिलता है, और दूसरे हिस्से में आपका क्या होना चाहिए? वुड हैव प्लस V3। ये चौथा पैटर्न होता है जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल 4, 5, 6 की बात करूं, ठीक है, या इसके पहले एक जो मैंने एग्जाम्पल छोड़ दिया था, अगर इसकी बात करूं, यहां पर लिखा है if I would have realized what a bad shape our library is in, I have done something, I would have done something। अब यहां पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ I would have done something, would के साथ have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो जो कंडीशनल जो सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? if I would have नहीं होना चाहिए, I had realized होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
आई हैड रियलाइज व्हाट a bad shape our library is in, I would have done something। ये 2016 मेरे पेपर का है, 2016 सीजीएल मेंस का है, सीजीएल मेंस का है। ये मेरा ही पेपर का जो है क्वेश्चन है, इसको पिक किया था, ये 2018 के पहले का क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, हैड स्टार्टिंग में दे दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर हैड नॉट बीन, ये वर्ब हैड नॉट बीन डिलेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो अगर हैड स्टार्ट में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आई विल रीच की जगह क्या होना चाहिए, आई वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम फॉर फंक्शन। यहां पे विल रीच की जगह पूरा बदलना पड़ेगा, वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम फॉर फंक्शन। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो दूसरे सेक्शन में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जरा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हैड आई बीन इन माई मदर्स पोजिशन। अगर मैं अपनी मां के पोजीशन में होता, हैड आई बीन इन माई मदर्स पोजीशन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, बी, और जो बीन है इसका मतलब होना होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर, आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर, यहां पे वुड का इस्तेमाल है, यहां पे हैव, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगता है सेंटेंस में कोई एरर है या नो एरर है? इस सेंटेंस में नो एरर है, नो एरर है। ये 2019 सीजीएल मेंस का है, 2019 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगला है इफ आई हैड रिमेंबर्ड, अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ वाले में दे दी है, बात नंबर 1 में दे दी है, तो दूसरा हिस्सा कैसा होना चाहिए? दूसरा हिस्सा वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, जो कि गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए? विल की जगह वुड होना चाहिए, विल की जगह वुड होना चाहिए। वैसे भी विल सेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेते हैं, ये तो आप सबको जानकारी होगी ना, विल सेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेते, तो यहां पे क्या होगा? वुड हैव प्रिवेंटेड होगा। अगर मैं समरी में आपको बताऊं, तो ये फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। एक तो जो कंडीशनल शब्द हैं आपके सेंटेंस में, इफ देखने को मिल सकता है, सपोज देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड देखने को मिल सकता है, अनटिल देखने को मिल सकता है, एज सुन एज देखने को मिल सकता है, नो सूनर देखने को मिल सकता है, और व्हेन देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे कंडीशनल शब्द हैं, इनमें से किसी से भी आपका सेंटेंस बना सकता है। सबसे ज्यादा जो बना है वो इफ के साथ बना हुआ है, अनलेस के साथ बनता है, अनटिल के साथ बन जाता है, और एज सुन एज के साथ बन जाता है। नो सूनर भी बहुत बार पूछा गया है, नो सूनर भी बहुत बार पूछा गया है, अनलेस भी इसमें जोड़ लीजिए। और ये चार के चारों फॉर्मूले हैं जो आप याद रख सकते हो। इफ के साथ बात नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो बात नंबर 2 जो है, या क्लॉज नंबर 2 जो है, किसमें होगा? वो सिंपल फ्यूचर में होगा। अगर इफ वाले के साथ बात नंबर 1 सिंपल पास्ट में होगा, तो दूसरा वाला जो बात नंबर 2 है वो वुड प्लस V1 के साथ होगा। इफ के साथ अगर बात नंबर 1 पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस V3 के साथ है, तो दूसरा हिस्सा वुड प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्म में होगा। अगर बात नंबर जो है 1 वर के साथ है, जो इमेजिनरी सेंटेंस है, तो अगला वुड प्लस V1 के साथ होगा। ये पूरे इस चैप्टर का क्रक्स है, ये पूरे चैप्टर का कंडीशनल सेंटेंस वाले चैप्टर का क्रक्स यही है। अब इसको मैं 2 घंटे में पढ़ाऊं, 4 घंटे में पढ़ाऊं, या 10 घंटे में पढ़ाऊं, लेकिन क्रक्स यही है, इतना ही आता है। और ये टू द पॉइंट और रेलिवेंट डिस्कशन है आज का। ये कुछ और क्वेश्चन है जो मैं कहो तो करा दूं, अब लाइव तो हूं नहीं, जो मैं आप कहोगे करा दूं, मैं करा भी देता हूं, लेकिन जो मैंने अभी पढ़ाया है एकदम वही है। जैसे इफ सी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता, 2020 सीजीएल मेंस, 2020 सीजीएल मेंस क्वेश्चन है। If she had married Mr. Gupta, she will have been recognized as Mrs. Gupta। अब अगर यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, मैं आपसे पूछूं बेटा आगे क्या होगा, बच्चा आगे क्या होगा, तो क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला नंबर कौन है, तो आपको याद भी रहना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 3 है। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 3 है। तो यहाँ विल की जगह क्या होगा? यहाँ पे विल की जगह वुड होगा। अगला दिया है जॉन वुड टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। देखो इफ यहां पे दिया हुआ, आगे नहीं दिया हुआ, तो बात नंबर 1 ये होगा, यहां पे हैड प्लस V3 दिया हुआ है, तो इधर क्या होगा? वुड हैव टोल्ड होना चाहिए, वुड हैव टोल्ड यू। अब सेंटेंस करेक्ट होता है। यहां पे क्या है? अगर आपका ये हैड प्लस V3 है, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 03 है, तो दूसरा हिस्सा वुड प्लस हैव प्लस V3 में होगा। यहां पे वुड दिया है, V3 दिया है, हैव मिसिंग था। तीसरा है इफ यू हैव रिमेंड काम, अगर आप
काम रहे होते, यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। कई जगह आपको ध्यान से देखो, ये जो वुड हैव है, कई जगह आपको कुड हैव भी देखने को मिलेगा। तो आप वुड की जगह कुड का इस्तेमाल है तो भी सेंटेंस सही होता है। तो यहां पे कुड हैव सही है। आपको जो इफ वाली बात है वो देखनी पड़ेगी कैसे, वो आपको पास्ट परफेक्ट में देखनी पड़ेगी। इसको कुड को जगह कैसे ट्रीट करोगे, वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है वुड की जगह सेंटेंस कुड से भी बनाता है तो कुड भी सही होता है। तो वुड या कुड प्लस हैव प्लस V3। तो आपका इफ वाले के बाद जो बात नंबर 1 है वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3 के साथ होना चाहिए, जो कि हैव प्लस V3 के साथ बना हुआ है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा, हैड प्लस V3 के साथ ये बन जाएगा। चलिए जरा अगले में, इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पे इफ के साथ बात नंबर 1 दे दिया है, किसमें, बात नंबर 1 दे दिया है हैड प्लस टोल्ड मी में दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला नंबर 3 बन रहा है। तो दूसरा हिस्सा किसमें होना चाहिए, आई वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव प्लस V3 बनना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 3 पे है। ये भी फॉर्मूला नंबर 3 पे था, ये भी फॉर्मूला 3 में था, ये भी फॉर्मूला 3 पे था, ये भी फॉर्मूला 3 पे था। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अब एक बात और याद रखना है, दो कंडीशनल शब्द, चाहे इफ लगाओ चाहे सपोज लगाओ, दोनों कंडीशनल सिचुएशन को बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो कंडीशनल शब्द एक साथ सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहां पे या तो सपोज लगाओ या तो इफ लगाओ, तब सही होगा। तो इफ इट रेन्स, तो ये देखो ये बात नंबर 1 किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, विल सेल है, तो सेंटेंस अब करेक्ट होगा। क्योंकि यहां पे सपोज और इफ दोनों इस्तेमाल हुआ है तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया है। तो दो कंडीशनल शब्द एक साथ नहीं आने चाहिए। हैड आई बीन इन माई मदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर, ये शायद करा चुका हूं, फिर से देख लो। हैड आई बीन इन माई मदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो पहला हिस्सा क्या होना चाहिए, हैड में होना चाहिए, जो कि है। हैड आई बीन इन माई मदर्स पोजिशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस के चारों फॉर्मूले आप हमेशा याद रखोगे जो है, और सीधे सीधे सेंटेंस के अंदर आप पहचानना सीखोगे कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, या सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस V1 होना चाहिए, वुड प्लस V1 है तो या तो सिंपल पास्ट होना चाहिए या तो इसके साथ वर होना चाहिए। जब वर लगाओगे तो ध्यान रखोगे कि सेंटेंस जो है वो कंडीशनल नहीं इमेजिनरी बने। फिर जो तीसरा फॉर्मूला है, इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड प्लस हैव प्लस V3 के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है, फिर इससे पूछा जाता है और फिर इससे पूछा जाता है। इससे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार के चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने 5 रूल इसके पहले पढ़ा रखे हैं, वो सारी के सारी क्लासेस जाके सब लोग देख लो। मैंने इंग्लिश ग्रामर की किताब लिख रखी है, अगर आप चाहते हो किसी चीज को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए तो माई पाठशाला के ऐप से जाके इंग्लिश ग्रामर की किताब जो है आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। आप बुक के सेक्शन में जाओगे तो उसकी PDF पहले से ही आप पढ़ के सकते हो, और पढ़ने के बाद एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको फिजिकल कॉपी इसकी ऑर्डर करनी चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है फिजिकल कॉपी ऑर्डर करना चाहिए, पढ़ने के बाद आपको मजा आ रहा है, तो आप जो है उसकी फिजिकल कॉपी जो है माई पाठशाला के ऐप से ही जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट में पहले लिस्ट कर रखा था, बट वहां पे अभी हम उसे लिस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी रेटिंग और रिव्यूज किताब की पड़ी हुई है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में रूल नंबर 7 के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।